बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज बल्ले का निशान वापस लेने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ पिशावर हाई कोर्ट जाएगी और उन्होंने कहा है कि हम आईनी जंग, कानूनी जंग लड़ेंगे और बल्ला किसी भी जमात का निशान का हक है जिसे इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तरीके से वापस लिया है। पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन शेड्यूल के बाद वो इलेक्शन कमीशन जो खुद 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सका, उसने अख्तियारात से तजावज किया है। इस सिलसिले में बाबर अवान ने कहा है, जो आईनी माहिर है, उनका कहना है कि बल्ले का निशान वापस लेना अवाम से ज्यादती है। मुल्क की अक्सरियत जमात अवाम एक जमात तरीके इंसाफ को चाहती है। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ज्यादा नहीं है। निशान इसलिए रखा जाता है कि एक अगर बैलेट पेपर पे 70 कैंडिडेट हैं तो मुतलका बल्ले के निशान से आसानी से एक वोटर अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकता है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। नाज़रीन, इस सिलसिले में एतजाज एहसन का कहना है, बल्ले का निशान तरीके इंसाफ से वापस लेना अवाम से बदला लेने के मुकाबले, अगर कोई दूर दराज गांव में रहता है, उसको नाम नहीं पढ़ना आता और बल्ले का निशान वो याद कर लेता है, तो उसे अपना वोट कास्ट करने में आसानी होती है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने बाज लोगों की मदद से ये गैर कानूनी काम किया है। दूसरी तरफ ताज्जुब वाली बात है कि इमरान खान की मकबूलियत में इतना इजाफा हो चुका है जिससे ऐसा लगता है मौजूदा हालात में लाडली लीग यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसे बिलावल भुट्टो लाडली लीग कहते हैं, कि उम्मीदें टूटने लगी हैं। अगर पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता, जैसे कागजात जमा कराने में मुश्किलात है, औरतों को घसीटा गया, मर्दों को अगवा किया गया, जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया, ये सब पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने किया। अगर पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता तो कोई ऐसी जमात नजर नहीं आती जो सादा अक्सरियत भी ले सके, क्योंकि वह जमात है तरीके इंसाफ जिसने मुल्क भर में कागजात जमा कराए। अगर वो जीतते हैं तो वाज़ेह अक्सरियत से, वरना मखलूत हुकूमत मुल्क को मजीद अदम इस्तेकाम की तरफ ले जाएगी। नाज़रीन, पीटीआई ने के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो और हमारा आईनी हक, जमहूरी हक हमें दिया जाए। पीटीआई ने की कानूनी टीम के मुताबिक इसमें बैरिस्टर डॉक्टर बाबर अमान, सलमान अकरम राजा और दीगर दिन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिन नकात पर फैसला किया है वो सब बेबुनियाद हैं। जो हमने जवाब दिए हैं उन्होंने वो भी कह दिए जवाब नहीं दिया। उन्होंने इतनी उजलत में, जल्दबाजी में किया है कि वो अपने फराइज से गाफल होकर वो फैसला कर चुके हैं जो उनके दायरा इख्तियार में नहीं था। और हम पेशावर हाई कोर्ट के सामने तमाम हकायक बताएंगे जिस पर एतराज करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद किया गया, उनके हकायक रखेंगे। और हमें यकीन है कि अदालत ही मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराने का रास्ता निकालेगी। ब्यूरोक्रेसी तो बाइस्ड हो चुकी है। नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी के बारे में जिस तरह 2024 के इलेक्शन में तरीके इंसाफ के लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे, रिटर्निंग अफसरों से कागजात छीने जा रहे हैं, उम्मीदवारों से कागजात छीने जा रहे हैं, और अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कागजात को मुस्तरद कराने के लिए नून लीग ब्यूरोक्रेसी को हिदायत दे रही है, मुबैना तौर पर उससे ब्यूरोक्रेसी अपने आप बदनामी का बायस बन रही है। इस मौके पर नाज़रीन, मैं कायदे आजम की एक बात आपको दोहराऊंगा। बदकिस्मती है कि सरकारी अफसर ईमानदारी से काम करने का हलफ लेता है और आइन और कानून के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी होती है।
कायदे आजम ने कहा था आप अपने ब्यूरोक्रेसी से खिताब करते हुए कि आपको किसी जमात, किसी एक सियासी जमात या फर्द की सियासी दबाव से मुतासर नहीं होना चाहिए। किसी भी एक फर्द या सियासी जमात या हुक्मरान से मुतासर नहीं होना चाहिए। आप अगर आप पाकिस्तान का वकार बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान का वकार बुलंद करना चाहते हैं तो आपको किसी दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि रियासत और अवाम की खिदमत की हैसियत से अपना फर्ज अदा करना चाहिए बेखौफ और ईमानदारी से। यही आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बरक्स पंजाब में जिस तरह हर हुक्मरान ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करता है, लेकिन जो अब किया गया है इसकी 76 साल नजीर नहीं मिलती। सिर्फ एक जमात की, इवन के परवेज लाई की हमशीरा को, बीवी को, खवातीन को, उस्मान डार की वालदा को और दीगर खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात की खबरें जुबान ज़दे आम हैं। बहुत से लोगों को कागजात नहीं जमा करवाने दिए गए, कुछ लोगों ने जान के आज़ाद जमा कराए। इसके बावजूद भी हुकूमत के जबर, जुल्म और ज्यादती, निगरान हुकूमत और उनके चंद अफसरों की इस जालमाना इकदाम के बावजूद भी तरीके इंसाफ ने मुल्क में सबसे ज्यादा कामजात जमा कराने वाली पार्टी बन गई, क्योंकि इमरान खान ने कहा था मेरा एक कारकुन भी मेरे किसी भी इलेक्टेबल को शिकस्त देने की पोजीशन में है। याद रखें कि आज बाबर अवान ने हमसे बात करते हुए कहा कि तरीके इंसाफ का निशान बल्ला तो छीन लिया, वो अदालत से लेंगे, लेकिन तरीके इंसाफ का असल निशान इमरान खान है। तो इमरान खान 8 फरवरी का इलेक्शन हर हाल में जीतेंगे और हुकूमत की हर रुकावट, दोस्त धांधली को खत्म कर दिया जाएगा अवामी ताकत से, अवाम की वोट की पर्ची की ताकत से, और अवाम वोट डालना हक है। नाज़रीन, इस सिलसिले में तरीके इंसाफ की वादिया लीडरशिप कह रही है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तमाम तर कानूनी तकाज़े पूरे किए गए, इसलिए बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर जरूर होगा और पीटीआई बतौर रजिस्टर्ड पार्टी ही इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट और अदालतों पर पूरा यकीन है। इलेक्शन कमीशन पर हम पहले ही अदम एतमाद का इजहार कई बार कर चुके हैं और इमरान खान के बयानात इसके लिए रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। बल्ले का निशान उन्होंने कहा वापस लेने की कब से साजिशें चल रही हैं और हमारे इल्म में था कि तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाए ताकि मखसूस नशिस्तों से भी उसे महरूम किया जाए। इससे इस बारे में नादरीन, जो पाकिस्तान अपोजिशन लीडर थे राजा रियाज, जो बल्ले के निशान में जीते, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली, उन्होंने बहुत अरसा पहले दावा किया था, राजा रियाज ने, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के फैसलाबाद से उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा था बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। इससे ऐसा लगता है ये अचानक बल्ले का निशान नहीं लिया गया। राजा रियाज का बयान मीडिया पर मौजूद है कि उन्होंने दावा किया था कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। और दूसरी एक अहम सबूत आ गया आज, गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के परवेज खटक ने आज अजीब दावा कर दिया है। परवेज खटक का दावा है, सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि मुझे बल्ले के निशान की ऑफर हुई थी। उन्हें बल्ले का निशान कौन दे सकता? एक तरफ राजा रियाज ने चंद माह पहले जब इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस नहीं तो उन्होंने कहा था बल्ले का निशान, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक, जो आजकल आंखों के तारे हैं, उनका कहना है कि मुझे बल्ले के निशान की ऑफर हुई थी। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इस बात की तरदीद की है, उन्होंने इसे कबूल नहीं किया था। परवेज खटक कहते हैं बल्ले के निशान की ऑफर हुई, मैंने कबूल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमने कोई ऐसी ऑफर नहीं की। सवाल यह है कि कौन सी लूट सेल है जिसमें एक सियासी जमात का निशान दूसरी पार्टी को ऑफर किया जा रहा है? इसका जवाब तो परवेज खटक से
निगरान हुकूमत या अदालतें ही मांग सकती है। हमने आपके सामने सवाल रख दिया। और इलेक्शन कमीशन को किस कानून के तहत ये इख्तियार है कि वो परवेज खटक या किसी भी शख्स को इंतखाबी निशान की पेशकश करे? अगरचे इलेक्शन कमीशन ने इस पर तरदीदी बयान जारी किया है, लेकिन परवेज खटक का बयान बता रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही पूरी काली है। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि मौजूदा सूरत हाल में अगर आप तमाम गौर करें, अगर तरीके इंसाफ अब तक अपने खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को शिकस्त दे के फतह की तरफ कामयाब होती जा रही है। मुल्क भर में तमाम रुकावटें, गिरफ्तारियां, छापे, पकड़ दकड़, तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, कागजात छीनने के बावजूद सबसे ज्यादा कागजात जमा कराने में कामयाब हो गई है। अब उनके कागजात रिजेक्ट करने की कोशिश करवाई जा रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं और जो 2/3 मेजोरिटी मांग रहे थे, अब सादा अक्सरियत भी उनके हाथ से निकलती जा रही है। एक तो तरीके इंसाफ के लोगों ने, इमरान खान ने कहा है मेरा एक कारकुन भी नवाज शरीफ को शिकस्त दे सकता है, जिसकी जिंदा मिसाल है कि सनम जवेद मरियम नवाज के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ने लगी तो उन्होंने अपना हलका ही बदल लिया। अब मुस्लिम लीग नून पर दबाव जिम्मेदार जराए कह रहे हैं, सियासी जराए कह रहे हैं कि इस्तेकाम पार्टी में तरीके इंसाफ के लोगों को निकाल कर डाला गया और मुस्लिम लीग को कहा जा रहा है कि हम आपको इतनी खुली छुट्टी नहीं दे सकते, आपके लिए कागजात छीनने जा रहे हैं, तरीके इंसाफ की जगह तंग की जा रही है, लीडरशिप अंदर है, लेकिन आपको इस्तेकाम पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी होगी हर हाल में। फरदोश अवान के मुताबिक उन्होंने 60 एमपीए की पंजाब में सीटें और 40 एमएनए की मांगी हैं। दूसरी तरफ एमक्यूएम से इत्तेहाद करने का कहा, मुस्लिम लीग नून करने जा रही है, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ करने जा रही है, बाप के साथ करने जा रही है। अगर इतनी जमातों से वो इत्तेहाद कर ले तो वो सादा अक्सरियत भी नहीं ले सकती। फिर बज़ाहिर ऐसा लगता है अगर तरीके इंसाफ इलेक्शन में लेती है तो वो सीधा हुकूमत बनाने की पोजीशन में नजर आ रही है। होता क्या है फैसला ये मुझे नहीं पता, ये तो रिजल्ट जब अनाउंस होगा तब बताएंगे। तरीके इंसाफ इलेक्शन की लेने में सीधा अक्सरियत से जीत जाएगी, अगर नहीं लेती तो मुस्लिम लीग नून का अपना ग्राफ बहुत ज्यादा गिर चुका है। अगर उन्हें मजबूरन इस्तेकाम पार्टी के साथ भी सीट एडजस्ट करनी पड़ती है, एमक्यूएम के साथ भी, बाप पार्टी के साथ भी मौलाना फजलुर रहमान का, तो फिर उनकी अक्सरियत का दावा महज झूठा ही होगा। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि आज अगर पेशावर हाई कोर्ट से तरीके इंसाफ को बल्ले का निशान मिल गया तो फिर बिलावल भुट्टो की इस बात में सदाकत है कि उन्होंने पहले कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, अब कहेंगे कि मुझे दोबारा लंदन भगाओ। मुस्लिम लीग नून अब तक तमाम ओपन मैदान होने के बावजूद, सरकारी मरात लेने के बावजूद अब इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकी और उन्हें खौफ है कि तरीके इंसाफ का आम कारकुन मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े बुर्ज, अगर इलेक्शन में उन्हें वोट डालने दिया जाता है, इलेक्शन साफ शफाफ होते हैं, तो बड़े बड़े बुर्ज तरीके इंसाफ के आम कारकुन, इमरान खान के उम्मीदवार, इमरान खान के खिलाड़ी फिर मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े बुर्ज उल्टा देंगे। ये वो सूरत हाल है जिसके आपके सामने रखे। बज़ाहिर इस्तेकाम पार्टी और मुस्लिम लीग नून में डेडलॉक हो चुका है। मुस्लिम लीग नून सीटें नहीं देना चाहती, लेकिन अवाम मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में नहीं लाना चाहती। अवाम तमाम मुख्तलिफ सरवों में इमरान खान के हक में फैसला दे चुके हैं कि हमारा वोट इमरान खान की इमानत है। अब देखना है कि साफ शफाफ इलेक्शन अदालतों के जरिए करवा कर मुल्क हकीकी नुमाइंदों को दिया जाता है या किसी को सिलेक्ट करके सीट पे बिठाया जाता है। उससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की फिजा और बढ़ेगी और बढ़ती हुई इकॉनमी की मुश्किलात में इजाफा होगा। लिहाजा वक्त का और हालात का तकाजा है कि निगरान हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी आइन और कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को एक जैसा माहौल मुहैया करे, जिससे अवाम की मुंतखब नुमाइंदा इक़्तिदार में आकर कामयाबी की तरह मुल्क को कामयाबी के रास्ते पे गामजन करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।